About 1100 meters above sea level and nearly 600 kilometers from the metropolis of Lahore lies the small mountain town of Landi Kotal. Located in the Khyber Pakhtunkhwa province on the border with Afghanistan and perched on the highest point of the Khyber Pass, this town is far from most people's minds. In the 1920s, it gained strategic importance during the Afghan Civil War, and being entrenched in this rich history, it eventually became a tourist destination with a famous train safari operating on the railway. In 2006, however, devastating floods washed it away and forced its closure. While it might seem that the region is somewhat cut off from the power centers of Pakistan, there's one thing that excites the locals here just as much as it does in Lahore or Karachi: cricket. And rising high above these rugged mountains is perhaps the most fearsome name in Pakistan cricket right now: Shaheen Shah Afridi. What I like about Shaheen is he goes for the wickets with the new ball. He pitches it up and he swings the ball, and I think that's where his success lies. तो जब मैंने इसको देखा तो आपकी जो हाइट नेचुरल है, आपकी पेस आती है, अगर आपके मैकेनिक्स जो हैं, अलाइनमेंट्स जो हैं वो सही हो, तो इसका नेचुरली इतना खूबसूरत एक्शन है और अलाइनमेंट्स इतनी अच्छी हैं. Shaheen Afridi, I remember just before he played for Pakistan, when he played under 19 or I think under 17 for Pakistan, he came to me. I was at the NCA, I was the head coach then, and had a chat with me about bowling. He wanted to share his experience. A very shy kind of a character, but I always knew that he's got that something about him. Born at the turn of the millennium, Shaheen, the youngest of 7 brothers, was brought up in a cricket-crazy family, a feature not too foreign to Pakistani households. 4 of the 7 eventually took to the bat and ball game at some level or the other. Riaz Afridi, the eldest of the lot, represented Pakistan at the highest level, having played a test match way back in 2004. And therein lay the core of the then 4-year-old's inspiration. शाहीन जब छोटा था और उसको क्रिकेट का एक क्रेज़ था, मुझे होती ना एक इश्क था क्रिकेट से, क्योंकि जब भी मैं टूर से आ जाता वो काफ़ी छोटा था, सबसे छोटा था, तो मेरे पैड्स वगैरह बल्ले के साथ खेलता रहता था. इवन पैड पहन के सो भी जाता था, हेलमेट पहन के. तो उसका जुनून समझ नहीं आ रही थी क्या. इवन पाकिस्तान हारता था वो 2-2 दिन रोटी नहीं खाता था. रियाज भाई ख़ुद पाकिस्तान खेल चुके हैं, तो उनको देख के मेरे क्रिकेट का शौक़ हुआ, फास्ट बॉलिंग का शौक़ हुआ. तो उनके साथ मैं एकेडमी जाता था, उनके फर्स्ट क्लास मैच पे जाता था. मैं जब स्कूल क्रिकेट खेलता था तो मैं वो वाला फास्ट बॉलर नहीं था, थोड़ा सा वोटा करता था. तो फिर उन्होंने घर में एक विकेट लगाई थी, तो उन्होंने सिर्फ हाथ घुमाना सिखाया था कि ऐसे ऐसे करो, डेवलप हो जाओगे खुद. उसी से मुझे काफ़ी शौक़ हुआ कि यार मैं फास्ट बॉलिंग कर सकता हूँ. एक दिन आया कि जब फाटा अंडर 16 की ट्रायल्स आए, तो मैं दुबई था. शाहीन का मुझे कॉल आया कि रियाज भाई क्रिकेट है, ट्रायल है, तो मैं दूँ. मैंने कहा बेटा जाके दो, पेशावर में कोई मसला नहीं, क्योंकि वो सबसे छोटा था, वो पेशावर जा नहीं सकता था. तो मैंने दूसरे भाई से कहा कि यार प्लीज़ आप उसको ले जाओ. तो उस टाइम मैंने देखा था कि इतने सारे लोग आते हैं, उसमें से फिर 2 बंदे सेलेक्ट होते हैं, 3 होते हैं, और अंडर 16 में फिर 15 बच्चे. तो मेरा उस टाइम इतना नहीं था कि यार मुझे कैसे लेंगे. लेकिन जब मैं गया और मैंने दो बॉलें शायद की थी, मुझे उस टाइम लगा कि मुझे सेलेक्ट नहीं किया गया, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि आप साइड पे आ जाए. सो फिर उन्होंने कहा कि आप सेलेक्ट हैं, आप कैंप पे आए. तो वो मेरे लिए काफ़ी एक स्टार्टिंग करियर में एक अच्छा सा वो था कि यार मैं 2 बॉलों पे सेलेक्ट हुआ और इतनी जल्दी.
स्ट्रगल मैंने इतनी नहीं की है, काफ़ी जल्दी मुझे क्रिकेट मिली है क्योंकि उसकी मेन रीज़न मेरा भाई है रियाज अफरीदी। भाई ने खुद इतना वो क्रिकेट खेल लिया कि उन्होंने मुझे काफ़ी गाइड किया शुरू से ही, तो इसलिए मुझे अभी तक रिवॉर्ड अच्छा मिल रहा है। उसको मैंने एक चीज़ कही थी कि तुमने कभी मेरा नाम यूज़ नहीं करना कि मैं रियाज अफरीदी का भाई हूँ। अगर तेरे में टैलेंट है तो खुद ही आगे सामने आएगा। Shaheen soon became a sensation in the regional circuit, becoming the leading wicket taker of his side with 12 wickets at an average of 16.1. This impressive performance was noticed by the national selectors, and he found himself on a flight to Australia for an under-16 tour in 2015. The very next year in 2016, Shaheen broke into the Pakistan under-19 side at just 16 years of age. A first-class debut followed in 2017, which saw him notch up the best-ever performance on first-class debut by a Pakistan bowler. It was but natural that he would not be left out of the Under-19 Asia Cup that very year. He delivered to the best of his abilities, taking 7 wickets in the tournament. इतनी जल्दी नहीं बना था कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँगा, क्योंकि काफ़ी मैंने अंडर-19 अंडर-16 रीजन नहीं खेला था, डिस्ट्रिक्ट वगैरह, तो मैं डायरेक्ट पाकिस्तान एशिया कप में आया था अंडर-16 के बाद। तो मेरे लिए काफ़ी क्लिक वाला वो था कि यार डायरेक्ट मैं एशिया कप में आया हूँ। Shaheen could not have asked for a better start to the year 2018. He was picked for the Under-19 World Cup and ended the campaign as the highest wicket taker of his side, registering his best bowling figures of 6 for 15 for Pakistan in the youth ODIs. He was shortly signed by Lahore Qalandars in the Pakistan Super League, which was proof that Shaheen was ready to take flight into higher terrain. However, it was not the smoothest of takeoffs for Shaheen. लाहौर कलंदर के बाद जब वो आया और जब सबसे मेरे ख्याल से लोगों ने उसमें उसको ज़्यादा बूस्ट किया, जो क्योंकि एक बच्चा है कलंदर में और उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला, 3 मैचों में कुछ नहीं किया था। नहीं, अभी भी मुझे वो याद है, हमारा मैच हुआ था कराची के ख़िलाफ़ और बोपारा खेल रहे थे उस साइड से, और मुझे समथिंग 35-40 रन हुए थे 3 ओवर में। इतना क्राउड भी नहीं देखा था ऑनेस्टली, और एकदम ही ड्रेसिंग रूम में प्लेयर देखे आपके साथ में कलम है, सारे बड़े बड़े प्लेयर हमारे साथ उस टाइम, फ़खर, ये सारे थे। तो मुझे अजीब सा फील हुआ था कि यार ये टीम मेरी वजह से हार रही है, क्योंकि मैं हर मैच में 30-35 दे रहा हूँ, 3 मैच खेले मैंने। तो क्योंकि मैंने अंडर-16 अंडर-19 में इतने आउट किए थे फर्स्ट क्लास में, तो मैंने कहा इधर एक भी आउट नहीं हो रहा। जो PSL की स्टेक है, जो प्रेशर है, वो बहुत ज़्यादा है। बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि जो स्टैंडर्ड है अंडर-19 का हो या फर्स्ट क्लास का हो, PSL में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। कि शुरू में 3 गंदी परफॉर्मेंसेस गई तो उसने कहा कि मैंने राना साहब से मिलना, मैंने अपने पैसे वापस कर, मैंने नहीं लेने क्योंकि मेरे से अच्छा खेला नहीं जा रहा। उस टाइम ये भी मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार जो बड़ी क्रिकेट में आपको बीट करना होता है ना प्लेयर्स को, तो आपने मेहनत भी ज़्यादा करनी है और फिर आपने उनकी तरह सोचना भी है कि कैसे मैंने क्रिकेट खेलनी है। तो फिर उसके बाद जब मुझे थोड़ा सा ब्रेक मिला था सोचने का, मैंने बॉलिंग पे काम किया था, फिटनेस पे काम किया था। तो ये आया, वापस आया, पहले ही मैच में 5 विकेट्स ने ली और फिर नहीं वापस मुड़ के इसने देखा। ऐसे नहीं लग रहा कि वो 3 मैच पहले वाले शहीन था। तो ये जो टाइम था ना उसके लिए लाइफ चेंज टाइम था उसका, क्योंकि उसको समझ आ गई कि वाकई क्रिकेट में यही चीज़ है, एक दिन आप स्टार हो गए, एक दिन आप डाउन हो गए। It was time to take things one notch higher. Just 3 days shy of his 18th birthday in the month of April, Shaheen Shah Afridi made his international T20 debut against West Indies in Pakistan, followed by his ODI debut within 6 months in the Asia Cup that very year. The final goal, however, was a bit further away. मैंने जब पहले T20 वनडे खेला, डेब्यू किया, तो हम घर में गपशप लगा रहे थे, तो रियाज भाई से यही था, उनने मुझे कहा तो अभी तक तो आपने दिहाड़ी शुरू नहीं की। मैंने कहा क्या बोल रहे, मुझे समझ नहीं आ रही। कह रहे अभी तक तो आप इजी क्रिकेट खेल रहे हैं। मैंने कहा अच्छा इजी है, अभी तक इजी है। शाहीन को मैंने यही बताया कि बेटा T20 खेल गए हो, वनडे खेल गए, मुझे चाहिए कि आप टेस्ट खेलो, कि एक रिकॉर्ड आ जाए और मेरे घर में 2 टेस्ट प्लेयर हो। मेरे शुरू से था कि यार भाई ने एक टेस्ट मैच खेला है, क्यों ना मैं ज़्यादा टेस्ट मैच खेलूँ, क्योंकि उन्होंने काफ़ी मेहनत की थी क्रिकेट में।
तो आई थिंक मेरा यही था कि यार मैं टेस्ट मैचेस ज़्यादा खेलूँ और परफॉर्मेंसेस करूँ पाकिस्तान टीम के लिए. Come December 2018, Shaheen crossed the white line on the field with the red ball in hand, and it was finally dream come true. Ever since, he has become an indispensable part of the Pakistan side, no matter the format. He took the 2019 World Cup by storm. Not only did he end the campaign with 16 wickets, the most by a teenager in any World Cup, but also became the youngest to take 6 wickets in a single World Cup game. And if that weren't enough, he also registered the best figures by a Pakistan bowler in this high-profile tournament. Safe to say he made the headlines and broke all records one could possibly think of. Shaheen, however, always had the hunger to constantly learn and better his game by acquiring new skills. नेचुरली ना जो नेचुरल स्विंग होती है वो बॉलर की एक होती है, दूसरी वो डेवलप करता है. शाहीन का बॉल भी जो था, जो अब ये जो फेमस इन स्विंगर्स करा रहा है, ये नेचुरल इस तरह नहीं होता था. इसका बॉल भी ऐसे अक्रॉस जाता था राइट हैंड को. You cannot really teach a little kid by just grabbing a ball and say, look, this is how it's going to swing and he's going to go and do it. That is not going to happen. जब आप देखते हैं किसी को, या आप स्टार्ट करते हैं अर्ली एजेस में, तो आप करते हो कि यार हम बॉल करो, बस ये बॉलिंग है. नहीं, उसमें आपके बिल्कुल प्रोसेस अलग है. आपने अगर स्विंग सीखना है या बाउंसर वगैरह सीखना है तो आपकी उसकी प्रैक्टिस करनी होगी. तो उस टाइम से मेरे यही था कि हाँ, इन स्विंग से मेरे अगर इतने ज़्यादा आउट हो सकते हैं तो वाई नॉट, ये एक डिलीवरी है कि मैं अपनी बॉलिंग में लेके आऊँ. इसकी जो कमिटमेंट है मैंने बहुत कम देखी है. जब इसका ये थंब इंजर्ड हुआ है, वो ये कह रहा था कि नहीं, मैंने नहीं बैठा, मैंने खेलना. तो जब ये इंजर्ड हुआ तो ये बॉल को इस तरह से पकड़ता था, इस तरह से. जब वो इंजर्ड हुआ तो वो अंदर ले गया, जिससे उसकी रिस्ट जो है वो इधर चली गई. पेस उसमें थोड़ी सी कम आ रही थी क्योंकि नीचे से उसको ज़ाहिर दर्द हो रही हो. उसको ये समझ आ गया, रिस्ट कॉक करनी है या बाहर करना है तो इधर रखना है, करना है थंब को इधर ले जाओ तो रिस्ट जो है वो इन स्विंग के लिए हो जाती है. तो कोचिंग इज़ लिमिटलेस, सीखना इज़ लिमिटलेस. ये नहीं कि हर वक्त आपको कोई ही बताएगा, आप अपने एक्सपीरियंस से चीज़ें लर्न कर जाते हैं. But perhaps the pièce de résistance of his young career came against India at the T20 World Cup in 2021. The stakes were as high as it could get. Pakistan had never beaten India in a World Cup since 1992, and the hype of the contest was even higher owing to the history between the two sides. It wasn't going to be easy given India's top order comprised some of the best T20 batters going around. And Pakistan fans were desperate for their side to get that elusive win. देखिए, ऐसे गेम्स आपको आपकी लाइफ में, या जो आप चाहते हैं कि आप ये एक नाम बनाए क्रिकेट में, वो आपको मिलता है इस स्टेज में बड़े टीमों के खिलाफ. मेरे जहन में पहले से था कि यार इंडिया के खिलाफ अगर मुझे मौका मिला, और T20 में पहली दफ़ा इंडिया के खिलाफ खेल रहा था, वाई नॉट कि मैं ऐसी परफॉर्मेंस करूँ कि लोग हमेशा याद रखें कि यार इंडिया के खिलाफ मैच था और वर्ल्ड कप था. क्योंकि हम इंडिया के खिलाफ कभी वर्ल्ड कप में जीते नहीं हैं, ना वनडे ना T20. जो T20 है वो फर्स्ट 6 ओवर्स दायरा इसलिए लगाया जाता है कि मैक्सिमम रन्स बने. लेकिन शाहीन का जो पहला और तीसरा ओवर ये कराता है, बैट्समैन ये सोच रहा होता है कि अपनी टांग और विकेटें कैसे बचाऊं. मैंने रोहित को देखा था काफ़ी टाइम से कि वो इन स्विंग पे स्ट्रगल करता है, और वो भी काफ़ी आगे वॉलीबॉल पे. जो आई थिंक मेरा जो पिछले साल है 2021 में जो मैंने सबसे ज़्यादा आउट भी किए थे आगे बॉल से, तो मेरा था कि ये मेरा अच्छा होता भी है. वाई नॉट, अगर मुझे वो मेरे सामने आता है तो मैं उसको पहला बॉल ट्राई करूं. और आई थिंक वो जैसे मैंने ट्राई किया मुझे रिजल्ट मिले. The more he closes his front shoulder, he gets that ball coming back into the right hander. He presents the wrist very, very beautifully. Very simple wrist position, but control is the main thing, is to how you control your wrist. जो राहुल वाला बॉल था, क्या राहुल वाला, उसमें ये था कि जब मैं आया तो शोएब भाई से मेरी बात हुई थी. शोएब भाई मेरे साथ मैदान पे खड़े थे, तो मैंने शोएब भाई ने कहा था कि आपका स्विंग हो रहा है. मैंने कहा शोएब भाई इतना तो नहीं हो रहा. तो उन्होंने कहा था कि यॉर्कर ट्राई ना करना, लेन बॉल से करो, शायद फट के अंदर आए थे. तो मैंने कहा कि कोशिश करूँगा.
तो जैसे मैंने किया तो मैंने वो शुएब भाई को उस टाइम कहा था कि ये विकेट आपके नाम है। He assesses the situation, he bowls 2-3 full delivery, he doesn't swing, his length comes back a bit 6 to 8 inches, and I think that's where he has improved immensely. The first 2 overs, 2 wickets, the game was over then, and that's why he's so dangerous with the new ball. One of the best bowlers in world cricket right now with the new ball. अभी तक वो लोग चर्चा में है, वो बात करते रहते हैं, गांव में, शहर में, स्पोर्ट्स में, बाहर मुल्कों में, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सब वही बात 2 बॉल याद कर रहे हैं और कि शाहीन ने यार देखिए क्या कर दिया। An opening spell for the ages, Shaheen set the tone for the entire game and returned a third time to get rid of Virat Kohli. This superstar was ably backed by the rest of the team, and Pakistan beat India for the very first time in a World Cup by a huge margin of 10 wickets. The Player of the Match award without a doubt went to Shaheen Shah Afridi, but the accolades didn't just end there. He was awarded the Sir Garfield Sobers Trophy and was recognized as the ICC Men's Cricketer of the Year, a befitting way to end the year 2021. There was one thing that Shaheen had excelled in, grabbing every opportunity that came his way. Come 2022, he was handed captaincy of the Lahore Qalandars in the Pakistan Super League, becoming the youngest T20 captain so far. Another peak was conquered as he led his team to their maiden title in 7 years. अभी मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपने उसको 21 साल की उम्र कप्तान बना दिया। तो 3 चीज़ें तकरीबन होती हैं एक लीडर के अंदर, एक लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट विद परफॉर्मेंस, और वो करता है, वो नज़र आता है। और दूसरा होता है एक लीडर के लिए उसका ऑनेस्ट होना। जब आप ऑनेस्ट होते हैं, ऑनेस्ट डिसीजंस करते हैं, तो आप इर्द गिर्द के जो जितने लोग हैं वो आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं। और तीसरा होता है आपके अंदर आप बहादुर होने चाहिए टू मेक एनी डिसीजन। वो ये नहीं है कि छोटों के ऊपर प्रेशर डालो और बड़ों के आगे भाईजान भाईजान करो। ही इज नॉट द टाइप। Knowing the character of Shaheen, I feel that if he stays fit, and he should end up somewhere, picking up 400 Test wickets. I think Pakistan future for fast bowlers is in very good hands. हर एक फॉर्मेट के अंदर वो पहले पाकिस्तान का लीडिंग बॉलर बना, फिर अब दुनिया में उसको जो इम्पैक्ट है वो probably at the moment जो स्किल वाइज is the best one. A solid mark has been left, but the best part is this is just the beginning. Shaheen displays nothing but dignity with great courage and fight, and his wings have spread, soaring high above the rest. कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वो वाला फास्ट बॉलर बनूँ कि बैट्समैन बोले कि यार एक फास्ट बॉलर है, इसको इजी नहीं लेना, ये वो फास्ट बॉलर है कि वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, आउट कर सकता है। दहशत होनी चाहिए।